कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक कविता पढ़ी थी, दीवानों की हस्ती। इसके हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो आइए आज की क्लास में आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ प्रश्न आपके रह गए थे इसमें, तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इन प्रश्नों को फिर से सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो इसमें जो है कवि ने क्या कहा है कि मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है, वो मस्त मौला स्वभाव है। यानी कि मेरा जो स्वभाव है, मैं क्या हूँ, जहां जहां मैं जाता हूँ वहां खुशियों का माहौल बन जाता है और वहां पर जो है प्रसन्नता छा जाती है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, जब मैं कहीं जाता हूँ वहां उल्लास खुशी का माहौल बन जाता है और जब मैं वहां से जाता हूँ आंसू बनकर बह जाना क्यों उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहां भी जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, वहां लोगों के मन जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहां के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। कवि कहते हैं कि मैं जिस स्थान पर जाता हूँ वहां पर क्या आ जाता है, वह मस्ती का आलम। देखिए, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, वो किसी भी स्थान में जाते हैं, वो उनके आने से जो है वहां का माहौल बहुत खुशनुमा बन जाता है। सभी लोगों से वो एकदम से घुल मिल जाते हैं और सभी से वो बातें करते हैं, सभी के दुख सुख वो पूछते हैं। लोगों के मन को वो एकदम से जो है भा जाते हैं। और जब वो उस स्थान को छोड़ते हैं तो सभी को दुख होता है कि अभी तो आप आए थे और अभी चले गए। तो ऐसे ही स्वभाव का कवि स्वयं को बता रहे हैं कि मेरा जो स्वभाव है, मैं भी इसी टाइप का जो हूँ व्यक्ति हूँ। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निशान है या फिर प्रसन्न है? क्या वह निराश है, सॉरी, या फिर प्रसन्न है? कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि दुनिया जो है क्या करती है, मांगती रहती है। उन्होंने कहा कि मैं क्या करता हूँ, इस भिखमंगे दुनिया को मैं बेरोक प्यार लुटाने वाला हूँ। ठीक है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वो इससे निराश हैं या फिर प्रसन्न हैं? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इस प्रश्न को आप लिखिएगा। तो देखिए, यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ रहेंगे वो आपसे कुछ ना कुछ स्वार्थ सिद्ध करेगा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, ये दुनिया कैसी है, भिखमंगी है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, लेना जानती है, वो देना नहीं जानती है। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है पर इसके बदले उसे जो है वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो आशा करता है, क्योंकि कवि क्या हैं, मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति हैं। वो एक स्थान पर नहीं टिकते हैं और जहां जहां वो जाते हैं वो दुनिया को ज्ञान देते हैं और कुछ ज्ञान लेकर वहां से जाते हैं। सभी को जो है वहां पर वो सुख दुख बांटते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अपनी बातें उनके साथ करते हैं। तो कवि कहते हैं मैंने दुनिया को प्यार दिया है, लेकिन कहते हैं इसके बदले दुनिया ने उनको जो है प्यार नहीं दिया है। कवि निराश है और वो समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा है। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। कवि क्या कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ हर किसी के मन में जो है प्यार हर दूसरे व्यक्ति के लिए जो है वो भरना चाहते हैं, लोगों के मन को जो है वो खुशियों से भर देना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ये दुनिया जो है अभी भी इस सांसारिक जो विषय हैं उसमें उलझी हुई है, इसलिए वो क्या कहते हैं कि मैं असफल रहा। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में वो जो है क्या रहे हैं, असफल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया के लिए प्यार तो लुटाया है, उन पर न्यौछावर तो किया है, लेकिन दुनिया ने उनको प्यार नहीं दिया है। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि इंसान का जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, वो एकदम खुशनुमा होना चाहिए, मस्त मौला स्वभाव होना चाहिए। कहते हैं मैं एक जगह नहीं रह सकता हूँ, मैं आज यहाँ हूँ तो कल कहीं और हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि वे जो हैं बड़े निराश हैं,
क्यों है वो निराश? क्योंकि उन्होंने दुनिया को प्यार तो दिया, लेकिन दुनिया ने उनको जो है वो प्यार नहीं दिया जिसकी वो उम्मीद करते थे, जिसकी वो आशा करते थे। चलिए इसका उत्तर लिखिएगा। चलिए प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इस कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी, वो आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए तो देखिए, इस कविता में कवि का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सबसे अच्छा हमें लगा। क्यों? कवि क्या कहते हैं कि हम सबके सुख दुख जो है एक है। उन्होंने क्या कहा है, हम अपने सुख में और अपने दुख में तो जो खुश भी होते हैं दुख भी होते हैं, लेकिन इंसान वही है, जीवन वही है जो दूसरे के सुख में खुश हो और दूसरे के दुख में दुखी हो जाए। हम अपने सुख दुख को देखते हैं लेकिन दूसरे के सुख दुख की हम परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण सबसे अच्छा है कवि का, क्योंकि वे कहते हैं हम सबके सुख दुख एक हैं। आपकी सोसाइटी में किसी को दुख है तो आप उसके दुख में शामिल हो जाइए, आप उसके सुख में शामिल हो जाइए। ये उनका जो दृष्टिकोण है वो सबसे अच्छा है। हमें एक साथ ही सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति ही सुखी रह सकते हैं, क्योंकि कवि ने क्या कहा है, मैं जहां जहां जाता हूँ वहां मस्ती का आलम छा जाता है, वहां का माहौल खुशनुमा बन जाता है। मैं लोगों से बातें करता हूँ और साथ में लोगों से उनके दुखों को जो है मैं पूछता हूँ, वो मुझसे जो है अपनी मन की बात कहते हैं। क्योंकि जहां पर आपका जिस व्यक्ति का स्वभाव मिलनसार होता है, वो जहां जिस स्थान में जाता है सबके साथ वो घुल मिल जाता है। उसके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं है, वो सबको एक दृष्टि से देखता है, इसलिए वो उनके सुख में जो है खुश होता है और उनके दुख में जो है वो दुखी हो जाता है। अब यहाँ लेखक कहते कवि कहते हैं कि हमें जो है सुख और दुख दोनों में परिस्थितियों में एक सम्मान रहना चाहिए। ठीक है, और ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति जो है क्या रहता है, वही सुखी रह सकता है। ठीक है, चलिए तो लिखिए, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा है। कवि कहते हैं कि हमें सबके सुख दुख एक, हम सबके जो है सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों ही परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ठीक है, कवि क्या कहते हैं, हमें दोनों ही परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अब यहाँ पर चौथा प्रश्न, या नेक्स्ट आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये भाषा पे जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भर कर और खुल कर जैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द आपको क्या करना है, सोचकर लिखना है, जैसे हंसकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, संतुष्टि के लिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने छक कर शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, खुलकर और भर जी भर कर। ठीक है, जब आपको जो है क्या हो जाती है, संतुष्टि हो जाती है, तो क्या कहते हैं, छक कर, या फिर उन्होंने दूसरा शब्द यहाँ प्रयोग किया है जी भर कर या खुलकर। अब यहाँ पर हमें जो है इसी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, इस भाव को व्यक्त करने वाले कुछ अन्य शब्दों को आपको सोच कर लिखना है, जैसे यहाँ पर हंसकर, गाकर। तो कुछ यहाँ शब्द हैं जैसे खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर। ठीक है, और सराबोर होकर। चलिए इनको लिखिएगा। कुछ अन्य शब्द यहाँ पर हो जाएंगे आपके, खींचकर,
पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर और सराबोर होकर। चलिए सभी को आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आंसू बनकर बह जाना क्यों कवि ने यहाँ पर कहा है। कवि अपने आने को उल्लास कहते हैं, क्योंकि जहाँ भी वो जाता है मस्ती का वहाँ आलम्ब लेकर जाता है। वहाँ के लोगों का जो मन है कवि को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वो उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को वो दुख जो है पहुंचता है। विदाई के क्षणों में उसके जो है उनके आंखों से, जहाँ जिस स्थान पर कवि जाते हैं उन लोगों की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ही प्रश्न थे इसमें। साथ में यहाँ पर अब हम यह प्रश्न आप कर चुके हैं, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आप कर चुके हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। और देखिए पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें आपके 4 आपको उत्तर दिए जाएंगे एक प्रश्न के लिए। एक सही उत्तर होगा, इसको आपने लिखना है। दीवानों की हस्ती कविता के कवि का क्या नाम है। दीवानों की हस्ती कविता के कवि का क्या नाम है। चलिए इसका उत्तर बताएंगे। ठीक है, तो क्या नाम है, भगवती चरण वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है, राम दरस मित्र है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ सही उत्तर आप देखिए, जैसे कि आपने शुरू में भी था, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी ने ये दीवानों की हस्ती नामक कविता लिखी है। उसका उत्तर ए है। मनमौजी व्यक्ति किस ओर चलता है। मनमौजी व्यक्ति मनमौजी व्यक्ति किस ओर चलता है। कवि ने स्वयं को क्या बताया है कि वो जो है मनमौजी व्यक्ति है, और वो किस ओर चलता है, जहां उसका मन होता है वहां, उत्तर की ओर, पूरब की ओर, जिधर सभी लोग गए हों। तो कवि ने क्या कहा था कि ये मत पूछिए कि मैं किधर जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये प्रश्न मत कीजिए कि मैं किधर जा रहा हूँ, यानी कि जहां मेरा मन करेगा मैं वहीं जाऊंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिखिएगा, इसका उत्तर ढूंढिएगा कि कौन सा इसका उत्तर होगा। जो मनमौजी व्यक्ति है वो किस ओर चलता है, उत्तर की ओर, पूरब की ओर, जिधर सभी लोग चलते हैं, गए हैं उधर वो जाता है, या फिर जहां उसका मन होता है वहां। तो मनमौजी व्यक्ति है, जहां उसका मन करेगा वहीं वो जाएगा। ठीक है, तो जो मनमौजी व्यक्ति है जहां उसका मन होता है वहीं वो जाता है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर आबाद शब्द का अर्थ आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, क्या इसका अर्थ है, प्यार है, बसना है, मुराद है, या भाग्य है। ठीक है, तो आबाद शब्द का अर्थ यहाँ पर देखिए, आबाद का मतलब होता है बसना। ठीक है, आबाद का मीनिंग क्या हो जाएगा, बसना। आबाद का मतलब प्यार नहीं होता है, मुराद नहीं, भाग्य नहीं, इसका मतलब होता है आबाद होना, बसना। ठीक है, चलिए भिखमंगों की दुनिया किस प्रकार की है। तो यहाँ इस कविता के आधार पर लेखक ने, कवि ने क्या कहा था कि दुनिया भिखमंगों की दुनिया है। इसका मीनिंग क्या है, किस प्रकार की दुनिया है। भिखमंगे अजीब होते हैं, भिखमंगे बहुत विचित्र होते हैं, भिखमंगे दया नहीं करते हैं, या भिखमंगे लेना जानते हैं, देना नहीं। तो इस कविता के आधार पर यहाँ पर भिखमंगे जो होते हैं वो दुनिया से सिर्फ लेना जानते हैं, वो
हमेशा लेना जानते हैं, वो देना नहीं जानते हैं। कवि ने क्या कहा है कि मैंने इस दुनिया पर जो है बेरोक प्यार लुटाया है, लेकिन दुनिया ने मुझे वो प्यार नहीं दिया है। तो उन्होंने भिख मंगे की दुनिया को किस प्रकार का बताया है? उन्होंने कहा है कि भिख मंगे लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। धूल उड़ाकर चलने का अर्थ क्या होता है? धूल उड़ाने, देखिए, निश्चित होकर चलना, हाथों से धूल उड़ाना, मुंह से धूल उड़ाना, मस्ती में डूब कर चलना। ठीक है, तो देखिए धूल उड़ाकर कौन चलता है? जो मस्ती में डूब कर चलता है। ठीक है, और क्योंकि लेखक जो कवि हैं उनका जो स्वभाव है वो कैसे है? मस्त मौला, वो मस्त स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो उनका जो है यहाँ धूल उड़ाकर चलने का अर्थ क्या है? वो मस्ती में डूब कर चलते हैं। ठीक है, दीवानों का हृदय कैसा होता है? कैसा होता है? भावुक होता है, संवेदनशील होता है, कठोर होता है। तो वो संवेदनशील या भावुक दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? ठीक है, जो दीवाने हैं वो क्या करते हैं? जिस भी स्थान में जाते हैं वहां के लोगों का सुख दुख वो क्या करते हैं? सब जो है वो क्या करते हैं? वो सबकी बातों को सुनते हैं, सबके दुखों में शामिल होते हैं, सुखों में शामिल होते हैं। तो वे संवेदनशील भी होते हैं और साथ में भावुक भी। प्रश्न नंबर 7, दीवानों के साथ साथ क्या चलता है? दीवानों के साथ धन चलता है, दर्द चलता है, मस्ती का आलम चलता है या फिर स्वार्थ चलता है? चलिए इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए जहाँ दीवाने चलते हैं वहां मस्ती का आलम भी साथ साथ चलता है। धन, दर्द और स्वार्थ का यहाँ इस कविता में कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो कहते हैं जहाँ दीवाने चलते हैं वहां पर मस्ती का आलम भी चलता है। दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं? क्या लुटाते हैं भाई? वो धन लुटाते हैं, ज्ञान लुटाते हैं, प्यार लुटाते हैं या फिर ममता लुटाते हैं? तो दीवाने जो हैं, क्योंकि देखिए जहां भर दीवाने जाते हैं, जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो वहां का जो है माहौल अच्छा बना देते हैं। तो वहां पर वो प्यार लुटाते हैं। ठीक है, चलिए, क्या लुटाते हैं? प्यार वो लुटाते हैं। स्वच्छंद शब्द का यहाँ अर्थ आपको बताना है। चलिए, स्वच्छंद शब्द का यहाँ पर आपको अर्थ बताना। तो गौरव, स्वतंत्र, बड़ा या अपना छंद? तो देखिए स्वच्छंद शब्द का अर्थ है जो बिना किसी के अधीन होकर, ठीक है, काम करता है। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्र उसे कहेंगे आप स्वतंत्र। ठीक है, गौरव, बड़ा या अपना छंद ये इसका अर्थ नहीं है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, स्वतंत्र रूप से जो है वो प्यार लुटाकर चले। दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं? देखिए, दीवाने, कवि ने क्या कहा है कि मेरे हृदय में जो है एक भार है, एक असफलता का भार है। तो उन्होंने क्या कहा है? अपने हृदय पर वो कैसी निशानी लेकर चलते हैं? प्रसन्नता का, निराशा का, असफलता का या सफलता का? तो एक निराशा उनके मन में आ जाती है कि वो दुनिया को जो है क्या करते हैं? प्यार लुटाते हैं, लेकिन दुनिया उनको जो है वो प्यार नहीं देती है। वो दुनिया को जो है इस प्यार पाने में, दुनिया का प्यार पाने में असफल रहे, निराश रहे। ठीक है, क्योंकि जो प्यार लुटाता है उसकी एक यही आशा होती है, यही उम्मीद होती है कि दूसरे से भी उसे प्यार मिले। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, छक कर शब्द का अर्थ क्या है? तृप्त होकर, मग्न होकर, लेकर या सोकर? तो इससे पहले भी इसका जो है जिक्र आया है छक कर। तो यहाँ पर छक कर होता है तृप्त होकर, संतुष्ट या तृप्त आप कह सकते हैं। तो यहाँ एक नया शब्द आया है तृप्त होकर, छक कर। छक कर यानी कि तृप्त होकर। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप स्वयं भी कीजिएगा। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? हवाई जहाज उड़ाते हैं, धूल उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं या तिरंगा उड़ाते हैं?
तो आपने पूरी कविता पढ़ी, देखिए इसमें क्या दीवाने उड़ाते चलते जाते हैं। तो दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं, वो धूल उड़ाते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं या तिरंगा। तो ये आपको कविता में ये जो है कविता की पंक्तियों से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको कई बार कविता की जो है पंक्तियां दी जाती हैं और उन पंक्तियों के आधार पर, उस काव्यांश के आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के वो प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 13 है प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, दीवाने क्या बनकर आते हैं, हताश बनकर आते हैं, रस बनकर आते हैं, उल्लास बनकर आते हैं या राग बनकर आते हैं। तो इसका उत्तर भी आप स्वयं कीजिएगा, दीवाने क्या बनकर आते हैं, वे हताश बनकर आते हैं, रस बनकर आते हैं, उल्लास बनते हैं या राग बनते हैं। तो बहुत इजी है, हमें शुरू की लाइनों में ही ये पता चल जाता है और ये प्रश्न आप कर भी चुके हैं। ये बहुविकल्पी में आया है, इससे पहले भी आप इसको प्रश्न कर चुके हैं। आलम शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है, आलम यहाँ दुनिया को, जमाने को, नगर को या शहर को, किसको कहा गया है। ठीक है, तो बताइए, इसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे, आलम शब्द का क्या अर्थ है। चलिए, कवि ने रुकने वाले किसे कहा है, जो चलते नहीं, अ, कवि ने रुकने वाले किसे कहा है, जो चलते नहीं, जो एक स्थान पर खड़े हैं, ठहरे हुए या देशवासियों को। तो इनमें से कवि ने किसको कहा रुकने वाले। चलिए, प्रश्न को आप लिखें और इसका उत्तर क्या आप करेंगे, कवि ने रुकने वाले किसके लिए कहा है। प्रश्न नंबर 16 है, उर शब्द का क्या अर्थ है। उर का मतलब क्या होता है, कैद होता है, हृदय होता है, चलना होता है या घूमना होता है। बहुत इजी है ये। ठीक है, तो उर शब्द का क्या अर्थ है, ये आप इसका उत्तर लिखेंगे। दीवानों का जो हृदय है वो कैसा होता है, दीवानों का हृदय कैसा होता है, दीवानों का हृदय कैसा होता है, नरम होता है, संवेदनशील होता है, भावुक होता है या संवेदनशील व भावुक दोनों होता है। प्रश्न कर चुके हैं हम। चलिए, दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं। भाई, जब दीवाने जाते हैं तो लोग क्यों दुखी हो जाते हैं, वो थोड़े समय में ही सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, क्योंकि वह दूसरों को दुख देते हैं, क्योंकि लोग उनसे खुश खुश सुखी थे, लोग उनके स्वार्थ से दुखी थे। क्यों जो है लोग दुखी हो जाते हैं। तो जब कोई आपके घर से या आपके मोहल्ले से जाता है, आपको दुख कब होता है। ठीक है, जब उस आपकी और उनकी जो है आत्मीयता हो, आपका जो है मन से एक संबंध उनके साथ बन जाता है, चाहे वो बाहर का ही क्यों ना हो, तो दुख होता है। इसमें आप जो है उत्तर इसको लिखिएगा, दीवानों को किसने बांधा था, संबंधियों ने, स्वयं ने, अंग्रेजों ने, पड़ोसियों ने। दीवानों को किसने बांधा था। चलिए, दीवानों को किसने बांधा था, संबंधियों ने बांधा था, स्वयं ने बांधा था, जो दीवाने हैं उन्होंने स्वयं को खुद बांधा था। ये हमारी कविता से संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं, उनको आप कविता के भावार्थ को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। अंग्रेजों ने, पड़ोसियों ने। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वे किस रूप में बह चलते हैं, दीवाने, रक्त, अमृत, गीत या आंसू। ठीक है, तो ये आपके 20 यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न भी हो गए हैं। और साथ में इससे पहले लेक्चर में हमने इस कविता को पढ़ा, इस कविता के भावार्थ को, शब्दार्थ को, साथ में इसकी व्याख्या को हमने किया था। और आज की क्लास में हम इस कविता के प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।